तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर का जो जूनागढ़ है उसका निर्माण कराया था राय सिंह ने। किसने कराया था? राय सिंह ने। तो बीकानेर का है ना, ये क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि जूनागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? राय सिंह ने करवाया था। और जूनागढ़ किला स्थित है, जूनागढ़ किला बीकानेर में है, आपको भी पता है बीकानेर के अंदर है, राय सिंह ने बनाया था। बीकानेर के जूनागढ़ के दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्ति स्थित है? तो यह है जयमल और फत्ता की। जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्ति अगर यहाँ कहीं पे स्थित है तो वो बीकानेर के जूनागढ़ में स्थित है। ठीक है। जूनागढ़ किले का पुराना नाम क्या था? तो जूनागढ़ का चिंतामणि नाम था पुराना। क्या नाम था? चिंतामणि। जूनागढ़ का पुराना नाम चिंतामणि था। मिस्टेक तो नहीं है ना यार इस क्वेश्चन में? एक बार प्लीज़ मुझे देखने दो। इसमें लिखा है किले का निर्माण पत्थरों से हुआ, इसीलिए इसे लालगढ़ भी कहा जाता है। किले में यार चिंतामणि तो चित्तौड़ का नाम होना चाहिए ना। एक मिनट, बीकानेर वाले का है क्या? एक मिनट, जूनागढ़ का किला बीकानेर का किला, ठीक है, लाल पत्थरों से बने हैं और राजा राय सिंह ने करवाया है। बीकानेर के पुराने गढ़ बीका की टेरी की नींव राव बीका ने 1485 में रखी है। जमीन का जेवर एवं चिंतामणि दुर्ग भी कहा जाता है। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये। चित्रकूट है उसका शायद। ठीक है, कोई बात नहीं। जूनागढ़ का जो पुराना नाम है वो क्या है? चिंतामणि है। क्या है? चिंतामणि है। जूनागढ़ का पुराना नाम क्या है? चिंतामणि। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास, ये क्या है? ये सोनारगढ़ है। क्या है ये? सोनारगढ़। ये जो ये किसके अंदर है? तो ये सोनारगढ़ के अंदर है। कौन से किले के अंदर है? सोनारगढ़ किले के अंदर है। जैसलमेर दुर्ग में स्थित गज विलास और जवाहर विलास महल पत्थर के बारीक काम और जालियों की कटाई के लिए प्रसिद्ध है। इस दुर्ग में सर्वोत्तम विलास, बादल महल, रंग महल भी स्थित है। निम्न में से किस किले का निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो वो रावल जैसल भाटी ने जो कराया था जैसलमेर का करवाया होगा। तो जैसलमेर में कौन सा है? जैसलमेर के अंदर कौन सा अपना किला मिल जाएगा आपको देखने को? तो आपको जैसलमेर में मिल जाएगा, 3rd नंबर का ऑप्शन सही है इसका, वो है सोनार का किला। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं अपन। सोनार का किला जो है त्रिकुटगढ़ के नाम से जाना जाता है। राव जैसल द्वारा पीले पत्थर से निर्मित संवत 1212 से 1219 तक 7 वर्षों में जैसल के किले का निर्माण कराया था। राव जैसल की मृत्यु पर उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालीवाहन द्वितीय ने इस दुर्ग का अधिकांश का निर्माण कार्य करवाया। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की अनूठी विशेषता है। जैसलमेर का जो दुर्ग है विश्व का एकमात्र ऐसा किला है जिसकी छत लकड़ी से बनी हुई है। तो ये अपना जो जैसलमेर का सोनार किला है ना, इसकी छत किससे बनी हुई है? लकड़ी से बनी हुई है। राव जैसल ने इसका निर्माण करवाया था। और महलों में दरवाजों व छतों को सुरक्षित रखने हेतु गोमूत्र का लेप किया जाता है। ये विशाल दुर्ग अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान दिखता है। सोनार का जो किला है, यह दुर्ग 250 फीट ऊंची तिखुणी पहाड़ी पर बने व इसकी आकृति त्रिभुजाकार होने से इसे त्रिकुटगढ़ कहा जाता है। पहाड़ी का जो नाम है वो गोरहरा होने से इसे गोहरागढ़ भी कहते हैं। जो सोनार का गढ़ है, सोना कैसा होता है? पीला होता है। तो मतलब कि वो आप कह सकते हो कि अच्छा लगता है दिखने के अंदर, गोरा गोरा होता है, तो ऐसे समझ लो गोरगढ़ भी कहते हैं इसको। ऐसे इस तरीके से मैंने बोल दिया ना तो आपके दिमाग में आ जाएगी ये चीज़। और राजस्थानी लोक काव्य में इसे जैसारण कहा गया है। सूर्य की रोशनी में स्वर्णिम आभा का सोनार का किला, मतलब कि सोनार का किला है, गोल्डन कलर का लगता है दिखने में, चमकीला टाइप का लगता है। पीत पत्थरों द्वारा निर्मित दुर्ग को सोनार का किला, ठीक है यार, इतना बड़ा क्या लिख दिया इन्होंने। अब नेक्स्ट देखो, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ पे है? तो जैसलमेर में है। त्रिकुटाकृति यानी कि त्रिभुजाकार का जो आकृति है उसमें 99 बुर्ज है। किसमें है? जैसलमेर वाले में, सोनार वाले में शायद। जैसलमेर का जो किला है किस नाम से जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है। पीले पत्थर द्वारा निर्मित सोनारगढ़ का किला किस जिले? जैसलमेर। घूम फिर के क्वेश्चन उधर से आएगा। सोनार का जो किला है कहाँ पे? जैसलमेर में।
अब देख लो, ये क्वेश्चन देख लो तुम, कब के आए हुए हैं देख लो, 22-23 के हैं। जीन सूर्य ज्ञान भंडार, अरे राम ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीन सूर्य ज्ञान भंडार, इसके अंदर क्या है ना, वो पुस्तकें रखी हुई है जिनके वो चित्रकला वगैरह की, तो ये जैसलमेर में ही है। ठीक है। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जैन भद्रसूरी के नाम से जैन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है, तो ये याद कर लो। स्वर्णगिरी किस किले को कहते हैं? सुवर्णगिरी जो है वो जालोर वाले किले को कहते हैं। पूरा स्वर्ण है ना, पूरा जैसलमेर में तो फिर भी आधा ही सोना मिलेगा आपको देखने के लिए, पूरा सोना जो है ना आपको जालोर में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जालोर में मिलेगा। सुवर्णगिरी देख लो, सोनारगढ़, कनकाचल, जालोर का किला इत्यादि नामों से प्रसिद्ध है। तो सोनारगढ़ पूछ ले, कनकाचल पूछ ले, जालोर का किला पूछ ले, तो ये स्वर्णगिरी है, सुवर्णगिरी है। परमार शासकों द्वारा सूखड़ी नदी के किनारे निर्मित किला, तो ये किस नदी किनारे है जालोर का किला? ये सूखड़ी नदी किनारे है। जो सोना होता है ना वो सूख जाता है, सोना क्या होता है? सूख जाता है। पूरा सोना अगर है तो वो मतलब कि सूख जाएगा, लिक्विड पदार्थ टाइप का हो जाता है। वो कैसे? क्योंकि एक तो है स्वर्णगिरी जो मतलब वो स्वर्ण, वो है अपना जैसलमेर वाला, पर ये जो सुवर्णगिरी है ना पूरा, ये क्या है? ये अपना जालोर वाला किला है। तो ये कौन सी नदी पे है? पूरा सोना जो होगा वो लिक्विड मतलब कि लिक्विड पदार्थ टाइप होगा तो सूख जाता है, सूखड़ी नदी किनारे, ऐसे याद कर लो। परमार शासकों द्वारा सूखड़ी नदी किनारे निर्मित किया गया था। इसके पास मलिक शाह पीर की दरगाह है। मलिक शाह, अब कोई भी बहुत खरा सोना होगा, सूखा हुआ सोना होगा, तो उसका तो कोई ना कोई मालिक होगा ना, तो मलिक शाह की जो दरगाह है वो कहाँ पे होगी? अपनी जालोर वाले किले में रहेगी। संकट काल में मारवाड़ जोधपुर राजाओं के आश्रय स्थल इस दुर्ग के बारे में ताज उल मासिर के लेखक हसन निजामी ने क्या लिखा है? देखो कि ताज उल मासिर के हसन निजामी ने क्या लिखा है? देखो, जालोर बहुत ही शक्तिशाली एवं अजय दुर्ग है, जिसके द्वार कभी भी किसी विजेता के द्वारा नहीं खोले गए, जितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। तो इसके जो द्वार है ना जालोर के, कोई विजेता नहीं खोल पाया। ये किसने कहा है? ताज उल मासिर के हसन निजामी ने कहा है। किसने कहा है? हसन निजामी ने कहा है। जब अपन कभी कोई काम कर रहे होते हैं, वो काम हमसे नहीं होता है, तो लोग अपना मजाक बना के हंसते हैं, तो ये इनके क्या है, इनके जो दुश्मन है ना जालोर के किलों वालों के, तो उनका क्या है, दरवाज़ा कोई नहीं खोल पाया। अब वो नहीं खोल पाया तो इनको हंसी आ गई हसन निजामी को। ठीक है। किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया था? तो वो करवाया था जालोर दुर्ग का। किसका करवाया था? जालोर दुर्ग का। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? इस्लामी संत एक मलिक शाह, तो उनका मकबरा है जालोर के किले में। कहाँ पे है मलिक शाह का? मैंने कहा था ना मलिक शाह, तो मलिक शाह वही है ये। तो इनका क्या है? जालोर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा किला सूखड़ी नदी, मैंने कहा था ना सोना जो लिक्विड पदार्थ में होता है वो सूख जाता है, शुद्ध सोना, बड़ा सोना, साफ सोना, तो वो कहाँ पे है? जालोर में है। कहाँ पे है? जालोर में। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणी हसन निजामी का ये कदम किसके लिए है? जालोर वाले किले के लिए। किसके लिए है? जालोर वाले किले के लिए। ठीक है। गठबिडली जो गठबिडली तारागढ़ वाला है, तारागढ़ अजमेर वाला, गठबिडली पहाड़ी पे स्थित है। तारागढ़ अजमेर गठबिडली पहाड़ी याद कर लो। राजस्थान अजमेर के अंदर तारागढ़ जो है राजस्थान के अजमेर में है। अजय मेरू गठबिडली राजस्थान का जिब्राल्टर, विशप हेबर ने कहा है इसको। तारागढ़ को क्या कहा है? राजस्थान का जिब्राल्टर का है। काफ़ी सारे इसके उपनाम हैं। और 1113 में निर्मित है ये। 80 एकड़ क्षेत्र तक विस्तृत है। 2855 फीट ऊंचाई तथा भूमि सतह से, मैं बाद में बता दूँगी कितना है। कट गई चीज़ें बेटा जी। 17वीं सदी में शाहजहाँ के एक सेनापति विठल दास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीनार साहब है। तो मीनार साहब इसका क्या है? सबसे ऊंचा भाग है। प्रथम गवर्नर मीर सैयद हुसैन खिंगवार, इनकी दरगाह भी है। और मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज ने महल बनवाकर
अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पे इसका नाम क्या किया, तारागढ़ किया था। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने देखा तो उनके मुंह से निकला दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। पहला जिब्राल्टर कौन सा था भाई? पहला जो था वो अपना जालोर वाला था। ठीक है, जालोर वाला ही था ना यार, मैं देखती हूँ। तो कमेंट करना और मुझे बताना कि जो राजस्थान का पहला जिब्राल्टर है वो कौन सा है, क्योंकि शायद मेरे माइंड से स्लिप हो रही है चीज़। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। एक पानी एकत्र करने के लिए दुर्ग में नाना साहब का झालरा बना हुआ है। इब्राहिम शरीफ का झालरा, बड़ा झालरा आदि कुंडों का निर्माण भी इसके अंदर करवाया गया था। शाहजहाँ के पुत्र दारा किशोर का जन्म भी इसी किले में हुआ है। ठीक है, नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा जलाशय किस किले में अवस्थित है? तो बेटा जी वो अपने अजमेर तारागढ़ वाले में अवस्थित है। ठीक है, विशालकाय तारागढ़ किले की जमीन स्थल से ऊंचाई कितनी है? तो वो है 1300 फीट। कितनी ऊंची है तारागढ़ की? 1300 फीट। तारागढ़ दुर्ग स्थित है, तारागढ़ अजमेर में है, बूंदी में भी है वैसे तो, पर ऑप्शन नहीं है ना। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीनार साहब की दरगाह कहलाता है? तारागढ़ का कहलाता है। तारागढ़ का जो अजमेर वाला है ना, तारागढ़ अजमेर वाला, तो उसकी जो सबसे ऊंचा भाग है वो क्या कहलाता है? मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? तो तारागढ़ वाले को कहा है। ठीक है, शाहजहाँ के बेटे दारा शिकोह का जन्म राजस्थान के किस दुर्ग में हुआ था? तो शाहजहाँ का तारागढ़ अजमेर वाले में हुआ था। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तो ये है ना, मतलब कि घूंघट घूंगड़ी ये क्या है? तो ये क्या है, तारागढ़ अजमेर में प्राचीन जो विशाल बुर्ज है ना उनके नाम है। ठीक है, तारागढ़ दुर्ग अजमेर की प्राचीर में 14 बुर्ज है। कितने बुर्ज है? 14। जैसे घूंघट बुर्ज, गुगड़ी, इमली, फूटी, पीपली, दोराई, खिड़की, सैयद हुसैन, नगारची बुर्ज, जानू नायक की बुर्ज, श्रृंगार चौरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज, फतेह बुर्ज, ये स्थित है तारागढ़ अजमेर वाले में। किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ बूंदी वाले को जाना जाता है फिर ऑप्शन के हिसाब से। तो नेक्स्ट देखो बच्चों, तिलस्मी तारागढ़ का किला, बूंदी वाला जो है तिलस्मी किला कहलाता है। बूंदी वाला क्या कहलाता है? तिलस्मी। तिल कैसे होते हैं? बूंदी जैसे होते हैं, इसलिए तिलस्मी कौन सा कहलाता है? बूंदी वाला। राव बरसिंह के शासनकाल में 1354 ईस्वी में निर्मित यह किला पर्वत की ऊंची चोटी 1426 फीट पे स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई पड़ने के कारण तारागढ़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें छत्र महल, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, फूल महल आदि स्थित है। तो उसमें तो बुर्ज स्थित है, गुगड़ी फुगड़ी, और वो तारागढ़ बूंदी वो अजमेर वाले में, और इसके अंदर महल स्थित है। छत्र हुआ, छत्र, अनिरुद्ध महल, रतन महल, बादल महल, ये है जो बूंदी वाले में स्थित है। विदेशी पत्रकार रोनाल्ड क्लिपिंग के शब्दों में यह मानव निर्मित नहीं बल्कि फरिश्तों अथवा प्रेतों ने बनवाया है। याद कर लो बेटा जी। ठीक है, किसने बनवाया? प्रेतों ने बनवाया है। किसने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण कराया था? तो किसने? बरसिंह ने करवाया था। ये महल मानव नहीं प्रेतों द्वारा बनाए लगते हैं, ये कथन रूडयार्ड क्लिपिंग द्वारा ये तो अपने बूंदी वाले तारागढ़ के लिए कहा है। मोर ध्वजगढ़ मेहरानगढ़ को कहते हैं, मोर ध्वज, मयूर ध्वजगढ़। मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर का किला मोर ध्वज, गढ़ चिंतामणि नामों से प्रसिद्ध है। इन किलों का निर्माण 400 मीटर ऊंची चिड़ियानाथ की टूक पहाड़ी पे हुआ था। ठीक है, और इस किले में राव जोधा द्वारा निर्मित चामुंडा देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। किले की बुर्ज पर स्थापित किला, शंभुबाण, गजनी खां एवं अन्य छोटी मोटी तोपें हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो ये किसने की थी? मेहरानगढ़ वाले की, इसने की थी, राव जोधा ने की थी। मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित चामुंडा माता मंदिर की स्थापना राव जोधा ने की थी। ठीक है,
राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी? चलो बच्चों, ये 8 पेज हो गए अपने, है ना, तो अपन नेक्स्ट वाली क्लास में कर लेंगे बाकी।